गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज है 24 सितंबर 2024। 24 सितंबर 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे करंट अफेयर प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अनुरा कुमारा दिशाय नायके जो हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा अपना पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका। सो श्रीलंका के वामपंथी नेता अनुराग कुमारा दिसानायके ने 55 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। दिसानायके जो नेशनल पीपुल्स पावर एनपीपी गठबंधन के नेता हैं। तो आपसे पूछ सकता है ये किस पार्टी से संबंधित है? सो नेशनल पीपुल्स पावर एनपीपी गठबंधन के ये नेता हैं। उन्होंने 42.131% वोट के साथ राष्ट्रपति पद का जीत लिया है। वहीं विपक्षी नेता जो दूसरे स्थान पर हैं, सजित प्रेमदासा दूसरे स्थान पर रहे हैं। मौजूदा राष्ट्रपति जिनका स्थान ये लेंगे, रानिल विक्रमसिंघे तीसरे स्थान पर रहे हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो इसके हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। ईरान की बात करें तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद रईसी के मृत्यु के बाद, तो उसका नाम है मसूद पेजेस्कियन। सो ईरान के नए राष्ट्रपति बने मसूद पेजेस्कियन। जॉर्डन के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं जफर हसन। और WHO ने हाल ही में जॉर्डन को कुष्ठ रोग से कुष्ठ मुक्त राष्ट्र घोषित किया है। किसने? WHO ने। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? सो आपका आंसर हो जाएगा लापता लेडीज। लापता लेडीज को 97वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। यह घोषणा 23 सितंबर 2024 को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI की जूरी द्वारा किया गया है, जो हर साल श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारतीय फिल्म का चयन करती है। लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी 2025 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? सो आपका आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। ये बड़े गर्व की बात है जब भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने दोनों ने 10 से 23 सितंबर 2024 तक जो आयोजन किया गया हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में जो आयोजित किया गया फिडे शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण में अपने अपने स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता है। तो महिलाओं में भी जीता है और पुरुषों में भी जीत लिया है। और अगला जो 46वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026 में जो आयोजन किया जाएगा वो ताशकंद के उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। वहीं पुरुषों में जो है अर्जुन एरिगेसी, रमेश बाबू प्रज्ञनंदा, डोम्मा राजू कुकीस, विदित गुजराती और पेंटाला हरिकृष्णा की भारतीय टीमों ने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष टीम को एक स्वर्ण पदक और हैमिल्टन रसेल कप से सम्मानित किया गया। सो आपसे पूछ सकता है हैमिल्टन रसेल कप किस स्पोर्ट्स से संबंधित है? सो ये चेस से संबंधित है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसे NCRB का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? सो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, सो उसके नए निदेशक बने हैं आलोक रंजन। तो भारतीय पुलिस सेवा IPS के वरिष्ठ अधिकारी जो आलोक रंजन है, इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी रंजन को 30 जून 2026 तक के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अपने बैचमेट जो पूर्व के विवेक गोगिया का स्थान लेंगे। वहीं राहुल नवीन की बात करें तो राहुल नवीन को हाल ही में ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक बने हैं राहुल नवीन। बी श्रीनिवासन की बात करें तो बी श्रीनिवासन को हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया डायरेक्टर बनाया गया है। अनुराग गर्ग इन्हें हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो ये दूसरी बार है जब ये भारत में आयोजित किया जाएगा। सो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड्स में एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा का आयोजन अगले वर्ष राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में राजस्थान पर्यटन विभाग और आईफा के बीच ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। दिया कुमारी ने कहा कि यह दूसरी बार है जब यह आयोजन भारत में हो रहा है। इस तरह का पहला आयोजन 2019 में मुंबई में हुआ था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? सो ये आयोजन जो समाप्त हो चुका है इसलिए ये न्यूज़ में है। सो आपका आंसर हो जाएगा ओमान। सो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 जो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इसका आयोजन ओमान में मसीरा स्थित रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान के एयरबेस पर हुआ। तो जगह का नाम याद रखिएगा, मसीरा, जो ओमान में स्थित है। ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास का उद्देश्य क्या है? सैन्य सहयोग को विस्तार देना और दोनों सेनाओं की आपसी सहभागिता की क्षमता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा ओमान के साथ जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, इसका नाम था एक्सरसाइज अल नजा। भारत में भी हाल ही में एक एक्सरसाइज हुआ है। एक्सरसाइज का नाम है युद्ध अभ्यास 2024 जो राजस्थान में किया जा रहा है। किसके बीच? इंडिया और यूएसए के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। फ्रांस के साथ भारत ने भी हाल ही में एक्सरसाइज वरुणा आयोजित किया जो फ्रांस में हुआ, जिसमें मलेशिया की बात करें तो भारत ने भी मलेशिया में हाल ही में मलेशिया के साथ एक्सरसाइज उदार शक्ति का आयोजन किया 2024 में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 2024 में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता है? सो आपका आंसर हो जाएगा रिया सिंह। सो भी हाल ही में गुजरात की 19 वर्षीय रिया सिंह को जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया। यह है मिस यूनिवर्स इंडिया। वह मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। यह खिताब पूर्व मिस यूनिवर्स इंडिया जो उर्वशी रौटेला ने इसे प्रदान किया। वहीं ध्रुवी पटेल जो भी हाल ही में न्यूज़ में रहा, ये कौन बनी है? ध्रुवी पटेल जो अमेरिका में भी हाल ही में आयोजन हुआ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल इन्होंने जीत लिया है। ऐश्वर्या राय की बात करें तो ऐश्वर्या राय को हाल ही में मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस जो अवार्ड मिला है, उसका नाम है सीमा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। एक्ट्रेस किसके लिए? मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन के लिए। डायना पोंडेले ये कौन है? ये भी न्यूज़ में रहा, काफ़ी चर्चा में रहा। जो ये भारत की पहली
भारत की पहली राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप इन्होंने 2024 में जीतने वाली फर्स्ट वुमेन बन गई है, फर्स्ट वुमेन। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में क्वाड्स लीडर शिखर सम्मेलन, जो 6th क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा डेलावेयर, यूएसए। सो ये हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 21 सितंबर 2024 को विलिंगटन डेलावेयर में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की, और इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री महामहिम श्री फूमियो किशिदा भी मौजूद थे। क्वाड कैंसर, मून शॉट और मैत्री समुद्री पहल जैसे प्रमुख घोषणाएं की है, जिनका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र की भलाई, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। क्वाड का अगला जो 7th एडिशन होगा क्वाड का, वो 2025 में भारत द्वारा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया जाएगा। क्वाड विलिंगटन घोषणा पत्र को जो नई दिल्ली में 2025 में आयोजित किया जाएगा, वो इस घोषणा पत्र को अपनाएगा, जो क्वाड एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण वो है। सो देखते हैं क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है। सो क्वाड ग्रुप जो है, जिसमें यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में सितंबर 2024 में खाद्य सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा FSSAI और ब्राजील के कृषि मंत्रालय के तहत। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने नई दिल्ली में के भारत मंडपम में आयोजित वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 के अवसर पर ब्राजील के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन जो संयुक्त परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से सहयोग के लिए शुरुआत करता है, जो खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए। FSAI ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इन्होंने भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, जिसमें केरल ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, और ये दूसरी बार है जो उन्होंने टॉप रैंक हासिल किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में सितंबर 2024 में वैश्विक जलवायु नुकसान क्षति और क्षति कोष के पहले फर्स्ट पे बना है, इसलिए न्यूज़ में रहा है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए कि निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो आपका आंसर हो जाएगा इब्राहिमा शेख डियोंग। सो ये सेनेगल के हैं, सेनेगल के वित्त विशेषज्ञ हैं। इब्राहिमा शेख डियोंग को जलवायु हानि और क्षति कोष का प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया है। यह कोष जो है जलवायु संबंधी आपदाओं से प्रभावित देशों की सहायता के लिए स्थापित किया गया था, जो जलवायु वार्ताओं और विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस कोष का उद्देश्य जो है जलवायु परिवर्तन जैसे समुद्र के बढ़ते स्तर और चरम मौसम की घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित लोगों को ठोस सहायता प्रदान करना है। बॉब रे की बात करें तो इन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे इकोसॉक भी कहते हैं, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। रॉबर्टा मेत्सोला, ये कौन है? ये यूरोपीय संसद का अध्यक्ष बना है। सो यूरोपीय संसद का अध्यक्ष बने हैं रॉबर्टा मेत्सोला, जो ये माल्टा की रहने वाली है। एंटोनियो कोस्टा की बात करें तो एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय संघ परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है इन्हें।
और ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। सो आप राइटिंग में नहीं जाइएगा, सो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वैश्विक जलवायु नुकसान और क्षति कोष के पहले निदेशक कौन बने हैं? इब्राहिमा शेख डियोंग। कुछ दिन पहले वैश्विक जलवायु नुकसान और क्षति कोष के बोर्ड के रूप में जो चुना गया है वो किसे चुना गया था? ये जो बोर्ड का जो मेजबानी करेंगे किस कंट्री को? तो ये फिलीपींस बना था, फिलीपाइंस। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो चलते हैं अपने प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को देख लेते एक बार फटाफट। सो हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वास सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? सो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? सो ये अमरप्रीत सिंह नियुक्त किए गए हैं। ये किसकी जगह लेंगे? विवेक राम चौधरी की जगह लेंगे। हाल ही में नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इससे नई दिल्ली में आयोजन किया गया इसका। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन के पायलट बनने वाले पहले भारतीय वायुसेना के अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? ये शुभांशु शुक्ला होंगे। हाल ही में किस देश ने सीमा पार दंपति के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? सो ये ताइवान है। और ये फर्स्ट एशियन कंट्री है जिन्होंने 2019 में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सो केरला। सेकंड पे कौन है? तमिलनाडु। और थर्ड पे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। और चौथे रैंक पे नागालैंड स्थित है। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंकिंग की घोषणा की है? किसने की है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। हाल ही में किस संस्थान ने भूजल से क्रोमियम को साफ करने के लिए एक नैनो मटेरियल विकसित किया है? सो IISc बेंगलुरु ने किया है ये। हाल ही में समाचारों में रहा स्क्वायर किलोमीटर एरो टेलीस्कोप जो किन देशों में स्थित है? 2 देशों में, तो ये ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। और इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय बनाया गया है, कमांड सेंटर UK में। हाल ही में किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया का जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है? सो ये पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हरा के ये खिताब जीत लिया है। सो चलते अपने आज के टुडेज क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमने जो पिछले सेशन किए उनके प्रश्न है। सो आप यदि हमारे इस चैनल पे कंटिन्यू बने हैं तो आप इनके आंसर जरूर कर पाएंगे। और इनके आंसर जाके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आप रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे करंट अफेयर्स प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।